दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। जो ट्रेंड है, जो प्रशिक्षित है, जो समझदार है, जो 20-22 वर्ष से 18 वर्ष से काम कर रहा है, उसको पढ़ाना मुश्किल नहीं है, आसान है। पढ़ाना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जटिल प्रक्रिया है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो सरकार नहीं समझ रही है। शिक्षित करके सरकार को मुख्य धारा में जोड़ते हैं। माता पिता भी बहुत सारे परेशान रहते हैं दिव्यांग बच्चों को, हम लोग एक सहारा बनते हैं। सरकार के घर में, स्कूल में उन लोग को जोड़ करके, सरकार के घर में जोड़ने के बाद उनको हम मुख्य धारा में जोड़ करके उनका सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक पक्षों का उत्थान करें। इस बिल्कुल किसी का अधिकार नहीं है पढ़ाने का। हम लोग का ICM रजिस्ट्रेशन है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। विशेष शिक्षक यानी जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो शिक्षक धरना स्थल पर बैठ चुके हैं। ऐसा दिन आ चुका है बिहार का। सब कुछ आपको हम दिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि 7 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई देखने नहीं आया है कि धरना स्थल भरा हुआ है या फिर खाली है। आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा कठिन होता है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना। 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षा देना, साथ में उनका रहन सहन, हर कुछ इनके जिम्मे आता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की अगर बात की जाए तो कितना मुश्किल होता है। दिव्यांग, आपको तो धन्यवाद। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। जो ट्रेंड है, जो प्रशिक्षित है, जो समझदार है, जो 20-22 वर्ष से 18 वर्ष से काम कर रहा है, उसको पढ़ाना मुश्किल नहीं है। हम लोग को स्पेशल प्लस कैरिकुलम सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को, निःशक्त बच्चों को, जो 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों, उसको पढ़ाने का हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। हम आसान है, पढ़ाना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जटिल प्रक्रिया है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो सरकार नहीं समझ रही है। हम लोग सरकार को समझाने के लिए यहाँ विगत 6 दिनों से बैठे हुए हैं कि जो 7200 सृजित पद है, उस पद पर हम लोग को नियुक्ति करे, आनाकानी सरकार नहीं करे। मैं तो सरकार को बताना चाहूँगा कि जितने सारे 7200 सीट निकाली है सरकार, अभी निकालने वाली है फ्यूचर में, हम ही लोग सर्वेक्षण करके दिए हैं। एकदम बेवकूफ़ी के साथ काम किया है। 20-22 हज़ार पद सृजित होना चाहिए, लेकिन कम ही पद को सृजन किया है, जो न्याय संगत नहीं है। और 7200 सीटों पर अतिशीघ्र कैबिनेट स्तर पर सरकार अपना मीटिंग कर ले, मीटिंग करके तत्काल हम लोग को नियोजित करे, माने राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए सामंजन करे। अच्छा, सामान्य बच्चों को संभालना मुश्किल कार्य उतना नहीं होता है क्योंकि वो सामान्य रहते हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चे जो 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं, उन्हें संभालना कितना मुश्किल होता है। कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। सामान्य लोगों के लिए तो कठिन काम है, लेकिन हम लोग अपना उसको उसी में झेलते हैं। जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जिसे डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं, जिसे गूंगा भी है, बधिर है, बधिरांध बच्चे हैं, अंधो है, गूंगो है, उनको जटिल है पढ़ाना। लेकिन हम लोग डेली लिविंग स्किल्स प्लस करिकुलम, अलग अलग टेक्निक से हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं। और जटिल तो बहुत है भाई साहब, लेकिन इसको हम लोग बहुत समझदारी से बच्चों को डील करके शिक्षित करके सरकार को मुख्य धारा में जोड़ते हैं। माता पिता भी बहुत सारे परेशान रहते हैं दिव्यांग बच्चों को, हम लोग एक सहारा बनते हैं कि सरकार के घर में, स्कूल में उन लोग को जोड़ करके, सरकार के घर में जोड़ने के बाद उनको हम मुख्य धारा में जोड़ करके उनका सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक पक्षों का उत्थान करें। इसीलिए हम लोग जुड़े रहते हैं उसमें। स्पेशल कोर्स करके आप लोगों ने ये दर्जा लिया है कि आप दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठा सकते हैं। आपको पता होगा बिहार में कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो सामान्य हैं, लेकिन फिर भी वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि इलीगल है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल 100% सामान्य बच्चों को तो छेड़छाड़ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं किसी समाज को है। यहाँ तक सरकार ने 100% गलत काम किया है। आंगनबाड़ी सेविका, टेलर सेवक से सर्वेक्षण कराई, हम लोग ट्रेनिंग उसको दिए, ब्लॉक स्तर पर बुला करके सबको मैंने प्रशिक्षित किया, फिर भी बेवकूफ़ी जैसा वो लोग काम किए। आंगनबाड़ी सेवा, टोला सेवक, हम लोग ट्रेनिंग दिए और तब वो लोग कुछ सर्वेक्षण किया जो सही सर्वेक्षण लोग नहीं किया था। हम लोग जो सर्वेक्षण किया, जो अभी 4 लाख के लगभग सर्वेक्षण में बच्चे आए हैं, 4.5 लाख के बच्चे आए हैं दिव्यांग, जो 21 प्रकार के हैं, बहुत ही जटिल है।
ये करना, सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण करके हम लोग सारा रिपोर्ट दिए सरकार को और हम ही लोग के आधार पर 7200 सीट निकाली है। वो अपने मन से नहीं निकाली, उनका रोल बिल्कुल नहीं है। हम लोग शिक्षा परियोजना को रिपोर्ट दिए और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार 7200 सीट को सृजित निकाली है। पोस्ट आज सृजन हुआ है, उसका शीघ्र हम लोग को उस पर समायोजन करें, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल समझिए, सरकार को समझाना चाहते हैं हम और समझाने के लिए बताए हैं। सरकार के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर साहब को और ACS पाठक जी को हम लोग बताएंगे, बता रहे हैं, आप लोग के माध्यम से, चैनल वालों के माध्यम से, कि वो हम लोग को नियुक्ति करे। बिल्कुल किसी का अधिकार नहीं है पढ़ाने का। हम लोग का ICM रजिस्ट्रेशन है तब पढ़ाने का अधिकार है। सामान्य बच्चों को पढ़ाने का अधिकार सामान्य टीचरों को है। हम लोग को दोनों तरह का पढ़ाने का अधिकार है। सामान्य बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का हम लोग को अहर्ता रखते हैं। इसलिए हम लोग को सरकार यथाशीघ्र समायोजन करे और ताकि हम लोग को अस्थायी शिक्षक दिव्यांग बच्चों को मिल सके। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको अभी बात कराई विशेष शिक्षक यानी जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हीं के शिक्षक से, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि कितनी परेशानी होती है एक दिव्यांग बच्चे को संभालने में, साथ में उन्हें शिक्षा देने में। 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं जिन्हें संभालने की, जिन्हें शिक्षा देने की, जिन्हें अपने पैरों पर खड़े करने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर पर उठाई है। मगर आज ये धरना स्थल पर बैठे हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि कितनी ज़्यादा लचलचाई हुई जो है बिहार की स्थिति है। साथ में अगर बात करें तो एक एलिगेशन भी लगता है कि बिहार के सामान्य शिक्षक जो हैं, वो सामान्य शिक्षक भी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि इल्लीगल है, बस पैसों के लिए। तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी स्पेशल कोर्स करके ही दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।